Good morning, students. So, welcome to once again online fine art class for 12th by Rohit sir. Students, in our today class, we are going to discuss about our chapter which is in process, second unit, and chapter number 4. And the name of the chapter is Deccan School of Miniature Painting. Students, in our last class, we have discussed about the origin and development in the half, and the next we have to continue today. So students, this Deccani art had three distinguishable phases. First is means this Deccani art has its three categories, three parts. Okay, first is in Bijapur School of Painting, second one Ahmednagar School of Painting, third one Golconda School of Painting. So there are three different schools of painting which were flourished in Deccani miniature school. So now we have to discuss in detail about each school. So the first school is Bijapur. So students, where is Bijapur? Now Vijaypur. Bijapur, or now it is known as or call as Vijaypur. Now Vijaypur is a city of the Karnataka state in the Bijapur district. Bijapur School of Painting was patronized by Ali Adil Shah and his successive Ibrahim II and his successors to some extent. The Bijapur school flourished under Ibrahim Adil Shah II. So students, जो बीजापुर है उसको आजकल विजयपुर कहते हैं, और ये एक सिटी है कर्नाटका स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है ये। तो बीजापुर स्कूल जो था उसको पेट्रोनाइज किया गया अली आदिल शाह, जो आप देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है ना, आदिल शाह, और उसके जितने भी उसके सक्सेसिव, उसके बाद जो ये चेयर पे आया, ठीक है, गद्दी पे आया इब्राहिम सेकंड, और बाद में और जो उनके आगे जो जिन्होंने, ठीक है, ये गद्दी पे आए जा, ठीक है, राज किया, द विजयपुरी स्कूल फ्लोरिस्ट। अब ये जो विजयपुरी स्कूल जो था ये कब, ये किसके अंडर खोला? आदिल अली शाह, ये जो आप फोटो देख रहे हो, ठीक है। सुल्तान इब्राहिम आदिल Shah II was a mystic, a calligrapher, and a composer himself. He transferred Bijapuri painting, highly sensitive. He was influenced by both Islam and Hinduism. अब कहता है कि जो इब्राहिम सुल्तान आदिल शाह सेकंड थे, वो बड़ा ही, ठीक है, हाई पोटेंशियल किंग था, जिसके अंदर मल्टी टैलेंटेड था। वो कैलीग्राफर था, लिखने वाली जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो कैलीग्राफर था, कंपोज़र भी था खुद, और उसने ट्रांसफ़र किया था बीजापुरी पेंटिंग्स को, ठीक है। उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर सेंसिटिव काफ़ी था, हर चीज़ का पता था, और वो दोनों धर्मों से इन्फ्लुएंस हुआ था, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदुज़म हो। सुल्तान आदिल शाह टू वाज ए पैट्रन ऑफ द आर्ट्स, एंड शिराजी and immigrant from Persia who composed Tazkira al-Mulk worked in his kingdom during his reign. He patronized calligrapher and had a well-stocked library. सुल्तान आदिल शाह जो था वो, उसको जो आर्ट का बड़ा कदरदान था, और एक आदमी है शिराजी जो माइग्रेंट हुआ था पर्शिया से, ठीक है। ये कौन था? ये आर्टिस्ट था, पेंटर था। तो सुल्तान आदिल शाह ने क्या किया, ये जो शिराजी के साथ मिल के जो आर्टिस्ट था, क्या कंपोज किया? तज़किरा अल मुल्क, एक इलस्ट्रेशन बुक थी जिसके अंदर पेंटिंग की थी, ठीक है, जैसे मुगल में होती थी। और कहाँ पे वर्क किया इसने? किंगडम में आदिल शाह की, ठीक है। आर्टिस्ट का नाम था तज़किरा अल मुल्क, और इसने किसके अंडर काम किया? सुल्तान आदिल शाह की किंगडम में, राज्य में, ठीक है, उसी के रीजन में।
और इसने पेट्रोनाइज भी किया और जो कैलीग्राफर थे उनको प्रेरित भी किया। और इसने बहुत अच्छी एक वहाँ पे सेटअप करके रखी थी लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी बना के रखी थी ये। एन इंसाइक्लोपीडिया नोन एज द नजम अल उलम स्टार्स ऑफ साइंसेस preserved in the Chester Beatty Library, Dublin in Ireland, was illustrated in 1570 AD in the region of Ali Adil Shah first. अब इन्हीं के टाइम पे ये बीजापुर में क्या हुआ, इंसाइक्लोपीडिया आपको पता ही है, जैसे हम नेट पे सर्च करते हैं या हमारे पास बुक होती है नॉलेज, जिसमें अलग अलग तरह की नॉलेजेबल चीज़ें होती है, ठीक है, फैक्ट्स होते हैं जो भी किस डिटेल में, ठीक है, उसका नाम था नज़म अल उलम, ठीक है, जिसको स्टार्स ऑफ साइंस भी कहते हैं, ठीक है। ये बनी थी ये अब ये प्रेजर्व कहाँ पे है, चेस्टर बेटी लाइब्रेरी है आयरलैंड के डबलिन शहर में, ठीक है। और ये कब बनाई गई थी, 1570 में आदिल अली शाह के टाइम पे ही। द मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेन 876 मिनिएचर्स। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इसके अंदर 876 जो थी छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग भी बनाई गई थी, ठीक है। द लेडीज अपीयरिंग इन द इलस्ट्रेशन आर टॉल एंड सिलेंडर एंड आर वेयरिंग द साउथ इंडियन ड्रेस। जो इसमें औरतें दिखाई गई हैं, इलस्ट्रेशन होता है जो पिक्चर्स के थ्रू जो स्टोरी दिखाई गई है, पेंटिंग में जो जो लेडीज़ हैं वो लंबी दिखाई गई हैं और सिलेंडर पतली दिखाई गई है, गोल सिलेंडर, ठीक है। और उनको क्या पहनते हुए दिखाया गया, क्या पहना के दिखाया है, उनको साउथ इंडियन ड्रेस में पेंट किया गया है। वन ऑफ द मिनिएचर इलस्ट्रेटेड हेयर शोज द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सबसे फेमस जो बीजापुर में आदिल शाह के टाइम पे जो मिनिएचर पेंटिंग बनी थी, जो इस बुक के अंदर ही है, यही जो पिक्चर आप देख रहे हो सामने बुक के अंदर, इसका नाम है थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये आप नोट कर लीजिए। वन ऑफ द मिनिएचर इलस्ट्रेटेड फेमस जो था वो ये था। अब इसमें क्या है, द रिच यूज ऑफ गोल्ड कलर, सम फ्लावरिंग प्लांट एंड एन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कंसिस्टिंग ऑफ इंटरवेंड होता है उल्टा डिज़ाइन फ्लावर्स का, ठीक है। फ्लावरिंग लाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द थ्रोन आर ड्राइव फ्रॉम द पर्शियन थ्रेड। ये जितना भी जो कुछ भी गोल्ड है, जो फ्लावर प्लांट है या डिज़ाइन है, ये सब जो थ्रोन के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, ये चेयर, राजा की जो चेयर है इसको बनाया गया है, तो ये सब कहाँ से ड्राइव किया गया, पर्शिया से, इंडिया से कुछ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे इंडियन टच बिल्कुल नहीं था, पर्शियन था ये। सेकेंड स्कूल हमारा आता है अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये किंग थे, ये किंग हैं। किंग का नाम क्या है, किंग का नाम आता है आपका, दिस स्कूल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय हुसैन निज़ाम शाह वन ऑफ अहमदनगर। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ Ahmednagar painting here contained in a volume of poems written in praise of Hussain Nizam of Ahmednagar 1553 to 1565 and his queen। अब ये जो स्कूल था, ये राजा है अहमदनगर स्कूल, किसने पेट्रोनाइज किया था, हुसैन निज़ाम शाह वन ऑफ अहमदनगर, ठीक है। अब आप एक पेपर लेंगे या नोटबुक लेंगे, उसमें लिख देंगे कि जैसे बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग ये आदिल अली शाह, अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग हुसैन निज़ाम शाह, तो ये आप इन कैटेगराइज करके इनके किंग्स के नाम लिख लेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले वाली पेंटिंग हमें यहाँ से मिलती हैं वो काफ़ी वॉल्यूम में है और उसमें पोएम्स लिखी हैं जो भी हैं, और पोएम्स किसकी प्रेज में लिखी हैं, यही जो, ठीक है, ये जो पेंटिंग है वो पोएम्स के ऊपर बनी है। और पोएम्स कौन सी थी, यही जो राजा है हुसैन निज़ाम, इसकी प्रेज में और इसकी रानी की प्रेज में, ठीक है। द सिग्निफिकेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट इज तारीफ हुसैन शाही। दीज पेंटिंग एग्जिबिटेड पर्शियन इन्फ्लुएंसेस लाइक द लैंडस्केप, गोल्ड स्काई एंड हाई होरिजन। अब जो सबसे इलस्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट, ठीक है, फेमस पॉपुलर जो मैन्युस्क्रिप्ट जो अहमदनगर स्कूल में हुई है वो है
तारीफ हुसैन शाही मीन्स तारीफ में प्रेज। हुसैन यही राजा जिसने ये स्कूल इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब इसी के प्रेज में जो पेंटिंगें बनी हैं, ठीक है। दीज पेंट, अब इन पेंटिंगों में क्या है, पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है। जैसे पर्शियन क्या है, जैसे लैंडस्केप हो गया, गोल्डन स्काई हो गया और हाई होरिजन हो गया, ठीक है। इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। इसमें जो कलर यूज़ हुए पेंटिंग में वो रिच हैं और ब्रिलियंट हैं और सबसे अलग हैं, जो कि नॉर्थन पेंटिंगों में, राजस्थान या मुगल की पेंटिंग नॉर्थ वाली साइड उसमें मिलते हैं। सम अदर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ द अहमदनगर पेंटिंग आर द हिंडोला रागा। ये बहुत फेमस पेंटिंग है, याद रखें, नाम लिख लीजिए। ये अहमदनगर स्कूल में सबसे फेमस पेंटिंग जो है वो है हिंडोला रागा, ठीक है। जिसमें और पोर्ट्रेट्स हैं बुरहान निज़ाम शाह, ठीक है। इनके बाद जो राजा हुआ बुरहान निज़ाम शाह, उसके पोर्ट्रेट्स हैं। और हिंडोला रागा ये इसकी हैं। और बीजापुर में है क्या है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्कूल आता है वो आता है गोलकोंडा। द पेट्रन्स of the Golconda School of Painting were the Qutb Shahi rulers, particularly by the Muhammad Quli Qutb Shah। अब ये देखिए, ये थर्ड स्कूल जो है ये पैट्रोनाइज किया था कुतुब शाही रूलर जो थी। कुतुब शाही रूलर की एक डायनेस्टी थी, ठीक है। उन्होंने ये पैट्रोनाइज किया था और उनमें से कौन सा किंग था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। ये किंग का नाम है। इसने ये गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था ये डेवलप किया था। द फर्स्ट नोटेबल वर्क वाज डन ड्यूरिंग द टाइम्स मोहम्मद। अब जो पहला नोटेबल वर्क हुआ है गोलकोंडा में वो ये जो क्विली शाह जो है, ठीक है, इसी के टाइम में हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन इरानियन आर्ट ऑन द गोलकोंडा मिनिएचर पेंटिंग्स। जो ईरानी सभ्यता की पेंटिंग है, स्टाइल की पेंटिंग है या जो फीचर्स हैं उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गोलकोंडा में ही रहा है, गोलकोंडा में भी रहा है, ठीक है। तो इसमें टू मोर नोटेबल पेंटिंग्स इन गोलकोंडा आर द लेडी विद माइना बर्ड एंड द लेडी स्मोकिंग होका। ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है इस पेंटिंग का नाम है लेडी विद माइना बर्ड और दूसरी है लेडी स्मोकिंग होका। द पेंटिंग्स शोज डांसिंग गर्ल इंटरटेनिंग द कंपनी। जो दूसरी पेंटिंग जो है वो दिखा रही है कि जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल हैं, वो डांस कर रही हैं और बाकी लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा इंटरटेन कर रही है। वन ऑफ द मिनिएचर इलस्ट्रेटेड शोज द किंग इन हिज कोर्ट वाचिंग ए डांस परफॉर्मेंस। ही वेयर्स द वाइट मुस्लिम कोट विद एम्ब्रॉयडरीज वर्टिकल बैंड। सब इनमें से ही एक पेंटिंग है जो दिखा रही है, राजा को दिखा रही है। और राजा क्या कर रहा है, जो डांस देख रहा है अपने कोट में, ठीक है। उसने एक मुस्लिम वाइट कोट पहना हुआ है जो कि डिज़ाइन है, वर्टिकल बैंड उस पर है। टिपिकल कॉस्ट्यूम है, टिपिकल कॉस्ट्यूम है उसमें जो गोलकोंडा का अपना स्टाइल है, उसमें गोल्डन कलर यूज़ हुए हैं, ठीक है। उसमें आर्किटेक्चर बहुत बेहतरीन है, कॉस्ट्यूम अच्छे हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी है और वेसल्स दिखाए गए, बर्तन भी दिखाए गए उसमें। सो स्टूडेंट्स, हमने आज ये देख लिया, 3 डिफरेंट स्कूल देख लिए। पहला आ गया कि आपका बीजापुर जो कर्नाटका में है और इसका जो किंग है वो कौन है, आदिल अली शाह। फेमस पेंटिंग है कौन सी, ये थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सेकंड हमने देखा कौन सा, ये अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये किस, इसके किंग कौन है, इसके किंग है हुसैन शाह, ठीक है, हुसैन शाह। और जो पेंटिंग कौन सी है, हिंडोला रागा। और तीसरा स्कूल हमने जो देखा वो है गोलकोंडा स्कूल, उसका कौन है, क्विली कुतुब शाह, किंग का नाम है। और फेमस पेंटिंग है लेडी विद माइना बर्ड, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। इन अवर नेक्स्ट क्लास we will discuss about the paintings included from the given schools. So thanks and have a